हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में इतना समझ लिया था कि एंगल्स क्या होते हैं, है ना। हमने यहाँ तक तो पहुंच गए थे कि एंगल्स क्या होते हैं। रिवाइज करा दें एक बार आगे स्टार्ट करने से पहले कि भाई एंगल होते हैं दो रेस से मिलके बने होते हैं, जिसके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स होता है जहां पे दोनों रेस मीट करती हैं, वो होते हैं हमारे एंगल्स। एंगल्स का सिंबल क्या होता है, एंगल्स को किस तरीके से लिखते हैं, सारा कुछ इन डिटेल समझाया है एंगल वाले कंसेप्ट में। क्लियर? मैम आप यहाँ क्या पढ़ाओगे? यहाँ पढ़ाएंगे बच्चे एंगल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल देने वाले हैं, जैसे कि 2.6 के अंदर एक टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स। ठीक है जी, एंगल्स को कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा रफ समझ लेते हैं, फिर आफ्टर देन आगे मूव करेंगे। देखिए बच्चे, एंगल्स को कंपेयर करना क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू एंगल्स। ठीक है, हमारे पास दो एंगल हैं। भाई कैसे पता करें कि इन दोनों एंगल्स में से कौन सा बड़ा एंगल है, कौन सा छोटा एंगल है, कैसे पता कर सकते हैं? तो बच्चे वो सारी चीजें हम देखते हैं कंपेयरिंग एंगल वाले टॉपिक में। ठीक है, अब देखो, अच्छा मतलब आगे आएगा टॉपिक में तब समझाएंगे। इतना आप समझ लो कि कंपेयरिंग एंगल्स के अंदर होता है एंगल्स को कंपेयर करना कि विच वन इज लार्जर और विच वन इज स्मॉलर, लाइक ऐसा। ठीक है, चलो एक बार थ्योरी देखेंगे, आफ्टर देन समझाएंगे इन डिटेल। Look at these animal opening their mouth. Do you see any angle here? देखिए, आपको यहाँ कुछ फिगर्स दी हुई हैं, ये सारे एनिमल्स क्या माउथ को अपने को ओपन कर रहे हैं, तो जहां ओपन कर रहे हैं वहां वहां आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इफ यस मार्क द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। बच्चे अगर आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं तो उनमें रेज मार्क करो, आर्म्स मार्क करो, मतलब कि उन रेज को आर्म बोलते हैं एंगल में, और वर्टेक्स मार्क करो। ये आपका होमवर्क है, आप यही बुक में मार्क कर लीजिएगा। ये सारे मार्किंग करना है, मैं आपको लास्ट वीडियो में एंगल वाले कंसेप्ट में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। एंगल के बिहाफ पे मैंने फिगर इट आउट भी कंप्लीट करा दिए, तो एंगल मार्क करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर। कुछ एनिमल्स का मुंह मतलब और एनिमल्स से ज्यादा खुला हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा उनका जॉ टर्न कर रहा है उतना ही बड़ा उनका एंगल हो रहा है। ठीक है जी, कैन यू अरेंज द एंगल इन पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जर? क्या आप इन पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हो कि भाई छोटा एंगल किस में बन रहा है, बड़ा एंगल किस में बन रहा है, उससे बड़ा एंगल किस में बन रहा है, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हो तो इन पिक्चर पे नेम डाल दीजिएगा कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है। ठीक है, जैसे कि जो जितना ज्यादा मुंह खोलेगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, जो सबसे छोटा मुंह खोल रहा है, लाइक एक येलो सा पता नहीं क्या है, ये कुछ येलो सा फिगर है, उसमें आईज वगैरह दिखाई दे रही है, सबसे छोटा मुंह खोल रहा है। आफ्टर देन फिश, फिश उससे थोड़ा सा और बड़ा मुंह खोल रही है। आफ्टर देन क्या, देखो ये क्रोकोडाइल। रेस से मतलब नहीं होता बच्चे कि कितना लंबा रेस है, मतलब होता है, मैटर करता है एंगल में कि वो कितना ज्यादा खुल रहा है, मतलब कितना ज्यादा उसका एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, क्रोकोडाइल आफ्टर दैट। और सबसे ज्यादा जो बड़ा मुंह खोल रहा है ना, वो कौन है? स्नेक। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? क्या क्या दो एंगल्स को कंपेयर करना हमेशा से इजी रहेगा? कुछ यहाँ एंगल्स भी दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं वो नीचे इन डिटेल लिखा होगा, देखेंगे। Here are some angles. Label each of the angle. How will you compare them? आप भाई बताइए कि आप इन एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो। देखो, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, हमें क्या बोला है कि इन एंगल्स को लेबलिंग करो। लेबल मतलब इन एंगल्स को नेम दो और फिर बताओ भाई इनको एंगल्स को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लाइक इस तरीके से। देखो, इसको पी क्यू आर नेम दे दें, इसको आर एस टी नेम दे दें, इसको क्या नेम दें भाई, इसको दे देते हैं बी सी डी, कोई भी नेम दे दो। ठीक है जी, इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? देखिए,
जो जितना ज्यादा रोटेट होगा ये सबसे कम हो रहा है। अगर हम ध्यान दें तो इसका ये जो एरिया है सबसे कम है, ठीक है, सबसे छोटा एंगल है ये। आफ्टर देन बच्चे अगर हम देखें तो आफ्टर देन ये वाला एंगल है जो सबसे छोटा है, मतलब कि 1 के बाद अगर कोई एंगल छोटा है तो ये वाला है, एरिया सबसे कम है, ये एंगल 2 हो गया। आफ्टर देन बच्चे अगर हम देखें तो इसका एरिया फिर कम है, अगर उन दोनों एंगल को खत्म कर दें तो फिर ये वाला जो गैप है वो कम है इन कंपैरिजन टू एंगल एबीसी। मार्क कर लेंगे इसको एंगल 3। और आफ्टर देन बच्चे जो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा गैप दिखाई दे रहा है ना, वो इस एंगल में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हमारा सबसे बड़ा एंगल है एंगल एबीसी, सबसे छोटा एंगल एंगल एस आर टी। रिमेंबर इट, वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं, या तो एस आर टी बोल लो या फिर टी आर एस बोल लो। आफ्टर देन बी सी डी, आफ्टर देन पी क्यू आर एंड आफ्टर देन ए बी सी, मतलब इन फाइनली आ जाएगा ए बी सी एंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे, इस कंपेयरिंग एंगल्स के अंदर एक सब टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग एंगल बाय सुप्रीम पोजीशन। थोड़ा रफ समझे कि एंगल्स को सुप्रीम पोजीशन से कैसे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखिए बच्चे, कंपेयरिंग एंगल बाय सुप्रीम पोजीशन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंगल है ए बी सी, ठीक है, एक एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, फाइन। तो हम सुप्रीम पोजीशन के अंदर एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं बच्चे, इनको ओवरलैप करके देखते हैं। इस बीसी लाइन के ऊपर इस क्यूआर वाली लाइन को ऐसे रख दो, देखो मैंने यहाँ रख के दिखाया है, इस बीसी वाली लाइन के ऊपर इस क्यूआर वाली लाइन को एग्जैक्ट फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एंगल एबीसी इतना ही रहा, एंगल एबीसी हमारा इतना है, और जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो हमारा इतना स्पेस कवर कर रहा है। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि एंगल ए बी सी हमारा छोटा है, बड़ा एंगल कौन सा है हमारा, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो सुप्रीम पोजीशन के अंदर होता है बच्चे, एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देख लो एंगल को। जैसे ये BC का लाइन स्ट्रेट, ये QR का लाइन स्ट्रेट, इस BC वाली लाइन के ऊपर इस QR वाली लाइन को रखो तो भाई ये एंगल तो यहीं रह गया, इसकी लाइन इधर आ जाएगी क्योंकि ये बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, लाइक ऐसे। इसको हम बोलते हैं बच्चे कंपेयरिंग एंगल बाय सुप्रीम पोजीशन, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। Two angle can be compared by placing them one over the other। देखो हम कोई भी यहाँ दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं एक के ऊपर एक एंगल रखकर, ठीक है, दैट इज बाय सुप्रीम पोजीशन, सुप्रीम पोजीशन के थ्रू, ठीक है। While superimposing the vertex of the angle must be overlap। जब हम दो एंगल्स को बच्चे सुप्रीम पोजीशन में रखेंगे तो उनका जो वर्टेक्स होगा ना वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। मैंने आपको दिखाया था कि जो नीचे का लाइन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो वही तो वर्टेक्स होता है इन मिडिल वाला, है ना। दिखा दूं एक बार, देखिए बच्चे, यहाँ पे एबीसी का वर्टेक्स बी, यहाँ पीक्यूआर का वर्टेक्स क्यू, तो बीक्यू इसी जगह पे ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, बीक्यू हमारे इसी जगह पे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स को ओवरलैप करना। After superimposition, it become clear which angle is smaller and which angle is larger। Superimposition के बाद हम इस चीज को क्लियर पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है। That is clear, fine। यहाँ पे एंगल्स के आपको एग्जाम्पल दिया है कि एंगल ABC आफ्टर दैट एंगल PQR, और भाई ABC के ऊपर ओवरलैप कर दिया एंगल PQR, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, द पिक्चर शोज द टू एंगल सुप्रीम पोज्ड। भाई इस पिक्चर में दिखाया है कि दोनों एंगल सुप्रीम पोज्ड हो गए। इट इज नाउ क्लियर दैट एंगल PQR इज लार्जर देन एंगल ABC। तो इस पिक्चर के थ्रू क्लियर हो रहा है कि भाई PQR वाला जो एंगल है वो हमारा बड़ा है, छोटा कौन सा है, एंगल ABC, है ना। नेक्स्ट क्या, इक्वल एंगल। अच्छा, कभी कभी बच्चे ऐसा भी हो जाता है
बच्चे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा एक ABC एंगल है ना, जब हमने इस एंगल को PQR के ऊपर ओवरलैप किया तो भाई हमने क्या देखा, ये तो बिल्कुल बराबर है ना। ओवरलैप करके देखा कि इस B के ऊपर इस Q वाली वर्टेक्स को रखा तो हमने देखा कि दोनों एंगल तो बिल्कुल बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो बच्चे हम उसको बोलते हैं इक्वल एंगल्स, मतलब कि उनका रेज का तो कोई मैटर नहीं होता, उनके बीच का जो गैप है ना वो एकदम बराबर है, ठीक है। रेज मैटर नहीं करती है एंगल्स के अंदर कि कोई छोटी रे है कोई बड़ी रे है, डजंट मैटर। यहाँ मैटर होता है उनके बीच का गैप, ठीक है, दोनों रेज के बीच का गैप वो मैटर करता है, ठीक है। देख लेंगे थ्योरी। इक्वल एंगल क्या होते हैं? नाउ कंसीडर एंगल AOB एंड एंगल XOY इन द फिगर, व्हिच इज ग्रेटर। आप यहाँ इस फिगर के अंदर देखिए कि एक है एंगल AOB, एक है एंगल XOY। भाई अब बताओ कौन सा बड़ा है? ठीक है, हम सुप्रीम पोजीशन के थ्रू देखें, जब हमने इन दोनों एंगल्स को ओवरलैप किया तो बच्चे इनका तो वो जो गैप था वो बिल्कुल बराबर था। देखो आपको यहाँ ये भी दिखाई दे रहा होगा कि जो इनका वर्टेक्स मतलब इनकी जो रे है ना, AOB की छोटी है XOY की बड़ी है, लेकिन फिर भी ये एंगल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ रे तो मैटर करती नहीं है भाई, छोटी रे बना लो बड़ी रे बना लो, डजंट मैटर। यहाँ मैटर क्या करता है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। दैट इज ओके, फाइन। The corner of both of these angle match and arms overlap with each other। यहाँ जो इनके कॉर्नर्स है ना, मतलब जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे को मैच कर गए और आर्म्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई। भाई ओवरलैप कब होती है? जब उनका गैप इक्वल हो, ठीक है। जैसे OA को मैच कर लिया है OX ने एंड OB को मैच कर लिया है OY ने, सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इसीलिए ये एंगल हमारे साइज में इक्वल हैं। करेक्ट। This reason these angles are considered to be equal in sizes because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX। अच्छा, ये एंगल बच्चे इक्वल क्यों हुए? कि जब हमने इन दोनों एंगल्स के बीच का जो रोटेशन है ना, जिसको मैं गैप बोल रही हूँ, ये जो रोटेशन है OB से OA तक का और नेक्स्ट वाले एंगल में OY से OX तक का, ये जो रोटेशन है इन दोनों का बिल्कुल इक्वल है। दैट इज व्हाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपरपोजिशन, when two angles are superimposed then and the common vertex and the two rays both angle lie on the top of the each other, then the size of an angle are equal। इसीलिए सुप्रीम पोजीशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी दो एंगल जब सुप्रीम पोज होते हैं, जब उनकी कॉमन वर्टेक्स और उन दोनों की जो रेज है ना एक दूसरे को परफेक्टली ओवरलैप कर लेती हैं, मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, उन दोनों के बीच का जो रोटेशन है दोनों रेज के बीच का दोनों एंगल्स में वो एकदम बराबर रहेगा। उसको हम बोलते हैं बच्चे एंगल को कंपेयर करना बाय सुप्रीम पोजीशन। क्लियर? समझ में आ गया? ज्यादा बोर नहीं करेंगे बच्चे, इस टॉपिक के फिगर इट आउट देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में एंगल को कंपेयर करना अच्छे से समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ही कमेंट करेंगे बताने के लिए कि मैम समझ आ गया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मुझे उस जगह मतलब अपना जो भी डाउट हो उसको मेंशन करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।